Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. इसका मतलब है कि आप एक तमहीद उठाएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे किताबें खुलवाने से पहले, जो आपको यूनिट के टाइटल तक ले जाए. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. इसका मतलब है ऑनरेबल टीचर के मैं हर बाब में उसके शुरू में यानी लर्निंग आउटकम्स पढ़ने के बाद मैं एक इंट्रोडक्शन सजेस्ट किया करूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आपने सिर्फ मेरे तजवीज़ करदा इंट्रोडक्शन पर इक्तिफा नहीं करना, आपने खुद सोचना नहीं छोड़ना. आई एम नॉट द लास्ट वर्ड. आप में मुझसे बेहतर सोच सकते हैं, मुझसे बेहतर कॉइन कर सकते हैं सेंटेंसेस, वर्ड्स. आप जहां कहीं महसूस करें कि नहीं इस इंट्रोडक्शन को बेहतर करने की जरूरत है, तो प्लीज फील फ्री. सिंस द चिल्ड्रन आर already familiar with poems, ask a few children to recite their favorite poems. देखें, पोएम्स तो वो प्री स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं. कुछ पोएम्स स्कूल के अलावा वो घर में भी पढ़ते रहते थे. आपने उनको सिर्फ ये फीलिंग देनी है कि जिस तरह की पोएम्स वो पढ़ते रहे हैं उसी तरह की एक ये पोएम है. तो वो बच्चे जरूर इस उम्र में शौक से सुनाते हैं, चाहे वो कोई भी पोएम हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स. टॉक टू द चिल्ड्रन ऑन व्हाट अ पोएम इज. I think this is the right stage, honorable teacher, that you may tell the students what a poem is. It is explained in vocabulary building. ये आप जब हम आगे चलेंगे vocabulary पर आएंगे, words पर आएंगे, तो उसमें मैंने एक poem को define कर दिया है, उर्दू में कर दिया है, ताकि आपने बच्चों को समझाना है तो फिर उर्दू में समझा दें कि poem क्या होती है. अभी वो आपकी बोली हुई मुश्किल अंग्रेजी शायद न समझ सके. Ask them what they say before taking their meals. आप देखें ना, आप ये मील्स फील्स इस तरह के लफ्ज तो मुश्किल हो जाएंगे शायद उनके लिए, लेकिन आप अच्छा हाँ, ये मैं आपको यहाँ एक और जरूरी बात बता दूं. कम से कम क्लास 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाते हुए जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो किसी भी चैप्टर का, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इंट्रोडक्शन स्टेज पर, तो एक क्वेश्चन आप पहले इंग्लिश में पूछिएगा और फिर उसी क्वेश्चन को उर्दू में भी पूछ लीजिएगा. अब इसके 2 फायदे होंगे. एक तो ये कि बच्चों को इंग्लिश का सवाल सुनने का मौका मिलेगा और जाहिर है वो सुनकर ही बोलना सीखेंगे. दूसरा, अगर उनको अंग्रेजी में पूछा गया सवाल समझने में कुछ मुश्किल पेश आ रही है, तो वो उसको आप चूंकि उर्दू में भी सवाल वो पूछ रहे होंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे. अब इसका जाहिर है ये सवाल आपने पूछा है, इसका जवाब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Ask them what they say when they finish their meals. Alhamdulillah. Tell the students that they are going to read a poem titled Alhamdulillah.